प्रयागराज के सुराव विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज पासी ने पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता व नेताओं के साथ किया नामांकन करने के बाद सत्य लाइव टीवी से बातचीत में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज पासी ने किए बड़े दावे। आइए मैं आपको दिखाते हैं उन्होंने सत्य लाइव टीवी से बातचीत में क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हमारे साथ सुराव विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के मनोज पासी जी हैं, जिन्होंने अभी नामांकन किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ये बाहर निकले हैं अपने साथियों के साथ। मैं इनसे जानूंगा कि आखिर सुराव विधानसभा में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो हम लोगों को जैसे बोलने का मौका मिला है। मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वह युवा हो चाहे वह मजदूर हो, पूरे देश और प्रदेश का माहौल पूरी तरह से या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिटलर शाही पे उतरी। अगर छात्र रोजगार की बात करता है, नौकरी की बात करता है तो उसके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती है। अगर किसान अपने हक की बात करता है तो उसके ऊपर कार से कुचल दिया जाता है। तो जिस तरह से यहाँ देश प्रदेश चला रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग या कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लगातार 4 सालों से संघर्ष कर रही, चाहे वह किसान का मुद्दा चाहे वह नौजवान का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से लड़ रहे हैं किसानों के प्रति, उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और हमें बड़ी गर्व की बात है कि आज एक किसान के बेटे, एक गरीब मजदूर के बेटे को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है सुराव से। यह गर्व की बात है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम जैसे लोगों को चुनने का मौका दिया है। तो मैं सुराव में यही आपसे बताना चाहता हूँ, जिस तरह से मौजूदा विधायक यहाँ अपना दल यश हैं, डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी तमाम दल के यहाँ विधायक बने, जो यहाँ सुराव विधानसभा से बाहर से आते हैं वह विधायक बन के चले जाते हैं। जब यहाँ की जनता जाती है उनके घर पे उनसे बात करने के लिए कि हमको ये काम है वो काम है, तो पता चलता है विधायक जी यहाँ नहीं है, लखनऊ है, दिल्ली है, वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। तो यह जनता पूरी तरह से सुराव की जो है छली महसूस कर रही है। इस बार बदलाव चाहती है, वह बदलाव इस तरह से चाहती है कि सुराव का बेटा मनोज पासी को चुनना चाहती है, वह कांग्रेस के रूप में चुनना चाहती है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत बनाना है। जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वह किसान का मुद्दा हो उसमें भी हम लोगों ने जेल गया, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, लगातार लड़ रहे हैं। सुराव में हमारे सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ सड़कें हैं, यहाँ शिक्षा की जो अभाव है। यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार में कताई मिल बनी थी जो आज बंद पड़ी है, जिसमें 50,000 मजदूर काम करते थे। साथियों, वादा भी और विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर जिस दिन ये कांग्रेस की सरकार बनेगी मैं सुराव का विधायक बनूंगा। मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कताई मिल को खुलवाने का काम करूंगा। और मैं यहाँ सबसे बड़ी जो पूरे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है, मैं भरोसा दिलाता हूं अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस सुराव विधानसभा में मैं एक ऐसी फैक्ट्री लगवाने का काम करूँगा जिसमें नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको अच्छी सैलरी मिले, अच्छा काम करें। और ऐसी फैक्ट्री बनवाने का काम करूँगा महिलाओं के लिए, जिस तरह से हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी महिलाओं को टिकट में 40% भागीदारी दी है। आप देख रहे होंगे उस चीज़ को। तो उसी तरह से हम महिलाओं को एक अलग से फैक्ट्री बनवाना चाहते हैं जिसमें वो अपने रोजगार के लिए काम करें, उनको अच्छी सैलरी मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, अपने बच्चे का भविष्य सुधार सके। बहुत भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश प्रदेश को लूटा है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बता रही है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ही भाषा में जवाब देना चाहता हूं। जो कांग्रेस ने 70 साल में किया वही भारतीय जनता पार्टी के लोग 7 साल में बेचने का काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, चाहे वह नौजवान का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, पूरी तरह से या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को छलकर सत्ता में आई थी, हिंदू मुस्लिम का नाम देकर आई थी। यह नौजवान अब समझ गया है हिंदू मुस्लिम से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू भी लड़ा है, मुस्लिम भी लड़ा है, सिख भी लड़ा है। इसीलिए कांग्रेस संविधान से चलने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस सभी जाति और धर्म को मानने वाली कांग्रेस है। यह बदलाव होने वाला है। कांग्रेस के नेतृत्व आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बदलाव होने वाला है। आप बदलाव की बातें कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कह रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि इस बार परिवर्तन होने वाला है। समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे विकास कार्य किए थे और उसी के दम पे पुनः सत्ता में वापस आ रही है। आप समाजवादी की बात कर रहे हैं तो मैं समाजवादी को भी बताना चाहता हूं। अब आप चाहे हाथरस की घटना देख लीजिए, जब एक दलित बेटी के साथ दरिंदे रेप करते हैं,
उसको हत्या करते हैं, तब कहाँ समाजवादी के नेता, कहाँ बहुजन समाजवादी के नेता चले जाते हैं। उस लड़ाई को अगर उस दलित परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं, आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी करती हैं, वहाँ पर जाती हैं, उस परिवार को तब न्याय मिलता है। तब समाजवादी के लोग कहाँ चले जाते हैं। आज समाजवादी के लोग केवल चुनाव लड़ने के लिए निकले हैं। फिर समाजवादी, आपको बताना चाहता हूँ, 10 मार्च के बाद समाजवादी उसी अपने एसी दफ्तर में सोएगी जिस तरह से पूरे 5 साल सोया है। अगर इस बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई ईमानदारी से लड़ा है, हर कोई जानता है, वो कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, आदरणीय राहुल गांधी, अजय लल्लू लड़े, आदरणीय सुरेश चंद्र यादव जी इस लड़ाई को लड़े हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अब समाजवादी पूरी तरह से, उनका भी जो नौजवान है, जब समाजवादी की सरकार भी रहती थी तब छात्र रोजगार की बात करता तो उसका पैर हाथ तोड़ दिया जाता है। हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, हम लोगों ने भी धरना किया, उनके समय में लाठियां खाई है। ये बताइए, सोराव विधानसभा में आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के आप लोकल हैं, मटियारा के, जैसा कि मुझे जानकारी है, आप यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं। आपने कहा कि बाहरी लोग आते हैं, चुनाव लड़ के चले जाते हैं, आप यहाँ के हैं, लोकल है, तो क्या किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के जनता से? पहले नंबर सबसे बड़ी सपोर्ट की यह बात है कि जिस दिन से हमारा नाम नेतृत्व ने घोषणा किया है, मनोज पासी कांग्रेस से प्रत्याशी सोराव से बनाए गए, यही सोराव विधानसभा का लाल को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। उसी दिन से सोराव विधानसभा में सभी लोग एकदम पूरी तरह से हमारे लिए समर्थन और सहयोग दे रहे हैं। उनका नारा है, उनका कहना है, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत लूटा है सोराव में आकर बाहरी विधायकों ने, अब की बार सोराव का ही बेटा, सोराव का ही लाल यहाँ से विधायक बनेगा। आप देख रहे होंगे अभी सोराव में घटना हुई थी, यही आपको गोहरी में 4 जब दलित परिवार की हत्या होती है, रेप होता है नाबालिग बच्ची के साथ, तब कहाँ चले जाते हैं तमाम दल के नेता, कहाँ चली जाती बहन कुमारी मायावती, कहाँ चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब कोई नहीं बोलता है। वहाँ उस लड़ाई को हम संज्ञान में लेते हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी से हमारी बात होती है, वहाँ प्रियंका गांधी जी उस लड़ाई को लड़ने के लिए पहुंचती हैं, तब कहाँ नेता चले जाते हैं विपक्षी। अगर हर लड़ाई कांग्रेस पार्टी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी, अजय लल्लू लड़ रहे हैं, तो ये लोगों को तय करना पड़ेगा, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आपकी लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी लड़ रहे हैं, तो आपको कांग्रेस का दामन थामना पड़ेगा, तभी यह देश और उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा। यहाँ पर इन्होंने सीधी कहा है कि अगर हमें यहाँ से विधायक बनाते हैं तो यहाँ की क्षेत्र की जनता का मैं पूर्णतः विकास करूँगा, और इन्हें विश्वास भी है कि क्षेत्र की जनता इनका पूरा साथ देगी। सत्य लाइव टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।